जय हिंद दोस्तों, BS गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर 2022 के बारे में दोस्तों, जिसका पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। 1 और 2 हमने पढ़ लिया। जिस भाई ने नहीं देखा वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। आज हम बात करेंगे बार बार पूछे जाने वाले टिप टॉप प्रश्नों के बारे में दोस्तों, जो आपके आने वाली राजस्थान पुलिस में महत्वपूर्ण रामबाण साबित होंगे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशनल मिले दोस्तों। और इस बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाइए दोस्तों, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न पर पहुंचने के लिए दोस्तों एक मोटिवेशनल हो जाए कि रखो हौसला, कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे दोस्तों, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए दोस्तों। क्या आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए वर्दी को लेकर कि हमें वर्दी चाहिए, तो दोस्तों आपको हरगिज़ वर्दी मिलकर रहेगी। कोई माई का लाल नहीं है आपको रोक सकता है दोस्तों। हमारा मकसद है आपकी बेस्ट तैयारी को बेटर करना दोस्तों। इसलिए चलते हैं हम हमारी क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था। क्या भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था दोस्तों? क्या फेंका था? बम। तो भगत सिंह, यदि भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। क्या? इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। यदि भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। कहाँ फेंका था मेरे दोस्तों? सेंट्रल असेंबली पर। तो इनके साथ और कौन था? इनके साथ था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त थे इनके साथ में। इनने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था दोस्तों। किसके विरोध में? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। कब फेंका था? अप्रैल 1929 में फेंका था दोस्तों। कब? अप्रैल 1929 में। भगत सिंह ने क्या नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी 23 मार्च। कब? 1931 को। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया दोस्तों। तो सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। कहाँ? सेंट्रल असेंबली पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? अंटार्कटिका महाद्वीप। यदि बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की तो इसे क्या कहा जाता है? इसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। क्या? भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप, जन्य शून्य का महाद्वीप। क्या? जन्य शून्य का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। इसे वैज्ञानिकों को समर्पित अंटार्कटिका वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यदि बात करें स्थायी प्रयोगशाला की तो पहली थी दक्षिणी गंगोत्री। किसके बात कर नाम दी गई? प्रथम गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। पहली तो दक्षिण थी। तो दक्षिण कब? 1983 से 84। तो दूसरी थी मैत्री। इसका कार्यकाल कितना था? इसका था 88 से 89। और तीसरी कौन सी थी दोस्तों? तो तीसरी कौन सी थी? भारतीय थी। तो भारतीय का कार्यकाल बताना दोस्तों कमेंट में। ये तीनों ही वर्तमान में क्या है दोस्तों? तीनों ही वर्तमान में बंद है। ठीक है दोस्तों, तो अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम प्रयोगशाला कौन सी थी? दक्षिणी थी। दूसरी कौन सी थी? मैत्री थी। तीसरी भारतीय थी। बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की तो इसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसे जन्य शून्य महाद्वीप कहा जाता है। इसे वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, निम्नार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? निम्नार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों, निम्नार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? इसकी प्रमुख पीठ, निम्नार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो इसकी प्रमुख पीठ है दोस्तों सलेमाबाद अजमेर। कहाँ पर? सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर है, किस नदी पर है दोस्तों? रूपनगढ़ नदी पर। सलेमाबाद अजमेर में है, रूपनगढ़ नदी पर है। यह मेला भरता है राधा अष्टमी को। कब भरता है दोस्तों? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद भादोई के महीने में शुक्ल अष्टमी को। भाद्र शुक्ल अष्टमी को आता है दोस्तों इसका मेला। यदि हम बात करें गलता जी, तो गलता जी कहाँ पर है? जयपुर। जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या? गलता जी जयपुर में, इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। क्या? उत्तर तोताद्री। क्या कहा जाता है? इसे उत्तरी तोताद्री, इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी तोताद्री और इसे मंकी वैली भी कहा जाता है दोस्तों। यदि बात करें हम शाहपुरा इस शाहपुरा की बात करें तो यहाँ राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जिसके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी थे। यदि रामचरण जी के गुरु का नाम की बात करें तो उसका गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था कृपाराम। ठीक है दोस्तों, गुरु का क्या नाम था? कृपाराम। यदि हम बात करें कृपाराम जी, रामचरण जी, तो रामचरण जी का जन्म सोडाग्राम जयपुर में हुआ था। यदि बात करें हम रामस्नेही संप्रदाय थे, इनके जो भक्त थे वो गुलाबी वस्त्र धारण करते थे दोस्तों। कौन से? गुलाबी वस्त्र धारण करते थे। यदि बात करें हम गुलाबी वस्त्र धारण करते थे, बूडोल का मेला ये कहाँ? शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता था दोस्तों। कहाँ? शाहपुरा में। रंग पंचमी भी प्रसिद्ध है यहाँ की दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राम स्नेही याद हो गया आपको, रामचरण जी है, इनके गुरु का नाम कृपाराम है। रामचरण जी का बूडोल कहाँ पर? सोडाग्राम जयपुर में हुआ था। बूडोल मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा का यहाँ का क्या? रंग पंचमी प्रसिद्ध है। गलता जी जयपुर में है, उत्तरी तोताद्री कहा जाता है, मंकी वैली भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसलमेर के राज्य चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया का चित्र अंकित है, यह किस देवी का है? पालम चिड़िया किस देवी का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आवड़ माता का। किसका है? आवड़ माता का। आवड़ माता की बात करें तो हाथ के है से हाथ से हकड़ा। यदि बात करें आवड़ माता ने जो हमारी हकड़ा नदी है उसको अपने हाथ में सोख लिया था दोस्तों। किसको? हकड़ा नदी को अपने हाथ में सोख लिया था। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें हम हिंगलाज माता की तो इनका मंदिर का राजस्थान में लोधरुआ कहाँ पर है? जैसलमेर में इनका मंदिर है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? इनका मुख्य मंदिर है नापा के रादो वाले पाकिस्तान में। उसमें कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है दोस्तों। कहते हैं कि हिंगलाज माता की जो पूजा है वो अकबर द्वारा की गई थी। अकबर ने भी की थी हिंगलाज माता की मंदिर में पूजा। यदि बात करें हम कुशाला माता की बात करें, इनका मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है। कहाँ पर? बदनौर भीलवाड़ा में है दोस्तों इनका मंदिर का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था। कुंभा का काल 1433 से 1468 तक रहा था दोस्तों। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्थापत्य कला। यदि हम बात करें बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। किसकी? सिसोदिया वंश की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, कौन? बाण माता सिसोदिया वंश के कुल देवी है। कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में कुंभा द्वारा करवाया गया 1433 से 68 के मध्य स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर लोधरुआ जैसलमेर में है। इनका मुख्य मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में अकबर द्वारा यहाँ पूजा की गई थी। ठीक है दोस्तों, गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन का गर्दा, हर ऑप्शन का। अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन सी है जो अग्नि से स्नान करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा इंडाना माता। इंडाना माता। यदि बात करें हम किसकी? आजमा माता की।
आमजा माता की बात करें तो रीछड़े भीलों की कुल देवी है। रीछड़े भीलों की कुल देवी है। भीलों की कुल देवी है ये रीछड़े भीलों की। इनका मंदिर कैलवाड़ा उदयपुर में है। इनका मंदिर कहाँ पर है? कैलवाड़ा उदयपुर में है दोस्तों। कैलवाड़ा। यदि हम बात करें हिचकी माता, किसकी? हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ा उदयपुर में है। उदयपुर में, ये कैलवाड़ा उदयपुर में है। आमजा माता, हिचकी माता सनवाड़ा उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों। यदि बात करें हम केवाय माता, तो केवाय माता की बात करें तो पर्वतसर नागौर। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं दोस्तों। यदि बात करें हम केवाय माता की, तो केवाय माता दहिया राजपूतों की कुल देवी है। दहिया राजपूतों की कुल देवी है केवाय माता, पर्वतसर नागौर में इनका मंदिर है दोस्तों। इनाना माता अग्नि स्नान करने वाली देवी है। हिचकी माता का सनवाड़ा उदयपुर में है। आमजा माता रीछड़े भीलों की कुल देवी कैलवाड़ा उदयपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से असंगत यानी गलत कौन सा है? ठीक है दोस्तों। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन, ये थेवाकला में सही है। यहाँ की थेवाकला प्रतापगढ़ की भी है। यदि बात करें प्रतापगढ़ में क्या है? सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य में क्या है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? यहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं। डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों। बांसवाड़ा उदयपुर में भी सागवान के वन पाए जाते हैं। सीता माता प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलहरी है दोस्तों। उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। सागवान के वन भी सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यदि बात करें हम इसमें जो दस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली नागौर नहीं, कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की? कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। किससे बनाई जाती है? अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है दोस्तों। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर के प्रसिद्ध है। और क्या प्रसिद्ध है उदयपुर की? मोठड़ा प्रसिद्ध है। और क्या प्रसिद्ध है? उदयपुर की चुनरी प्रसिद्ध है दोस्तों उदयपुर की। और लकड़ी के खिलौने हो गए सर। ठीक है सर। यदि बात करें थेवाकला, हमने बता दिया है। हींग भी कहाँ की प्रसिद्ध है? हींग दोस्तों, हींग भी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, हींग भी प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ को राधा नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रतापगढ़ को काका जी की दरगाह भी प्रतापगढ़ में है। जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे याद आते हैं दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल क्षेत्र। 56 का मैदान भी प्रतापगढ़ में, 56 नदी नालों को समूह को 56 का मैदान कहा जाता है, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है दोस्तों। हींग यहाँ की प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य है। उड़न गिलहरी पाई जाती है। सागवान के वन पाए जाते हैं। काका जी की दरगाह है। राधा नगरी कहा जाता है। उदयपुर में क्या? उदयपुर की क्या है? कठपुतली प्रसिद्ध है। अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी के खिलौने यहाँ के प्रसिद्ध है। यहाँ की चुनरी है। मोठड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीथल के लिए किसने कहा था कि इसके काल में 10 शस्त्र घोड़ों का बल है? ये कहा था दोस्तों। किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में बताना। जब तक मैं और क्वेश्चनों की बात करता हूँ, इनमें ऑप्शन होगी मोना नैन्सी, इसे राजपूताने का अब्दुल फजल, राजपूताना का अब्दुल फजल कहा जाता है। अब्दुल फजल कहा, ये ओसवाल जैन जाति से संबंधित है। यह ओसवाल जातियों की माता ओशिया माता है। जो कहाँ, उसका मंदिर कहाँ पर है? ओसवाल जैन जातियों की ओशा माता है, ओशिया माता। इसका मंदिर ओशिया जोधपुर में है। ओशिया जोधपुर में है ओशिया माता का मंदिर, जो ओसवाल जैन जातियों की कुलदेवी है। राजपूताने का अब्दुल फजल मोनानसी को कहा जाता है। यदि ओशिया की बात करें तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं।
राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया, जोधपुर को कहा जाता है। यदि बात करें मोनो नैणसी ने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत, क्या नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत, ठीक है, ये दोनों मोनो नैणसी ने लिखे दोस्तों। विगत मारवाड़ा प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ा प्रगनारी विगत को कहा जाता है, जो मोनो नैणसी ने लिखा। यदि बात करें हम अब्बुल फजल तो वैसे बोलता ही था, करता नहीं था दोस्तों। तो इसने क्या क्या बोला, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग एक बख्तरबंद दुर्ग है। ये कहा रणथंबोर के लिए कहा, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह रणथंबोर एक बख्तरबंद है। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा, खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा। इसने कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है दोस्तों। एक कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा दोस्तों इसने। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में कहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। रणथंभौर दुर्ग में बाकी सर्व दुर्ग नंगे की बकरबंद है, ऊपर से नीचे देखने पर पकड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में खमनोर का युद्ध कहा। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। किसको, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। एनाल्स एंड ट्रेटेड ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको नहीं बताया। पीथल के किस लिए किसने कहा था कि इसके काल में दस्तर, ये कहा था कन्हैयालाल सेठिया ने दोस्तों। किसने, कन्हैयालाल सेठिया ने कहा था दोस्तों, शस्त्र घोड़ों का बल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एनाल्स एंड ट्रेटेड ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया दोस्तों। यदि हम बात करें बीटू सूजा की, बीटू राव जैतसिरो छंद, क्या लिखा था इसने, राव जैतसिरो छंद। यदि बात करें हम राव जैतसिरो छंद बीटू सूजा ने लिखा, इसमें कितने छंद हैं, इसमें 401 छंद है राव जैतसिरो छंद में जो बीटू सूजा ने लिखा। यदि हम बात करें राजस्थान शब्दकोश सीताराम लालस द्वारा राजस्थानी शब्दकोश लिखा गया था, क्या लिखा है इसने, राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस ने लिखा। कुशल लाभ की बात करें तो इसने डोला मारूरी चौपाई लिखी। किसने, डोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ ने लिखी। सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश लिखा। यदि बात करें हम डोला मारूरा दोहा, ये किसना, कवि कल्लोल ने द्वारा लिखा गया था, दोहा। डोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल द्वारा। कवि कल्लोल द्वारा डोला मारूरा दोहा लिखा गया दोस्तों। यदि बात करें हम चित्र की, क्या, कौन सा चित्र, डोला मारूरा चित्र जोधपुर चित्रशैली का था, इसमें पीले रंग का प्रयोग किया गया था। डोला मारूरा दोहा जोधपुर चित्रशैली, पीले रंग न आम के वृक्ष। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका एनालिसिस और राजस्थान का हिंदू में अनुवाद किसने किया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया दोस्तों। ठीक है, राव बीटू सूजा ने राव जैतसिरो छंद लिखा, इसमें कितने हैं, 401 छंद हैं। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस ने लिखा। डोला मारूरा चौपाई किसने, कुशललाभ ने लिखा। कवि कल्लोल ने डोला मारूरा दोहा लिखा। डोला मारूरा चित्र, क्या, डोला मारूरा चित्र कहाँ का है, जोधपुर चित्रशैली का है, जिसमें पीले रंग का प्रयोग किया गया दोस्तों, जहाँ पर आम के वृक्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको इससे कुछ ज्ञान अर्जित हो, आपकी तैयारी बेस्ट से बेटर चल रही हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। इनमें से वह वाद्य यंत्र जो अलगोजा, बांसुरी, शहनाई का मिश्रण है। तो यदि बात करें हम मशक, तो दोस्तों किसकी बात करें हम, यदि बात करें हम मशक की दोस्तों,
मशक, तो मशक एक चमड़े से बना वाद्य यंत्र है। क्या है? चमड़े से बना वाद्य यंत्र है दोस्तों मशक। मशक सतारा दोनों, मशक और सतारा क्या? मशक और सतारा सुशिर वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। क्या? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। यदि बात करें हम मशक की, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रवण कुमार को जाता है। श्रवण कुमार को जाता है। मशक और सतारा दोनों सुशिर वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। यदि झांझ और लेजिम की बात करें, झांझ और लेजिम ये अवनद वाद्य यंत्र है। कौन? झांझ और लेजिम एक अवनद वाद्य यंत्र है। लेजिम, लेजिम गरासिया की लेजिम, लेजिम किसकी है? गरासिया की लेजिम, गरासिया में प्रसिद्ध है। गरासिया की लेजिम, गरासियों में लेजिम प्रसिद्ध है दोस्तों। झांझ और लेजिम अवनद वाद्य यंत्र है। मशक और सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सेनाई है दोस्तों। सेनाई है सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। राजस्थान का राज्य नृत्य, जो राज्य वाद्य यंत्र है वो क्या है? अलगोजा है दोस्तों। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र सेनाई है दोस्तों। क्या? सेनाई है। सतारा और मशक सुशिर वाद्य यंत्र है। मशक चमड़े से बनाया जाता है, जिसे प्रकाश में श्रावण कुमार को जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुशी से प्रारंभ होकर दुख में समाप्त होने वाला नृत्य कौन सा है? जो खुशी से प्रारंभ होकर दुख में समाप्त होने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बता ही दिया, नहीं बताया तो निम्न में से सेनाई वो क्या कहलाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। सतारा है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खुशी से प्रारंभ होकर दुख में समाप्त होने वाला नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? यदि बात करें हम, नेजा राजस्थान का राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य नेजा है। यदि बात करें हम घूमर नृत्य की, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, क्या? नृत्यों का सिरमौर, इसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं दोस्तों। घूमर की नाहर नृत्य, नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? यदि हम नाहर नृत्य की बात करें, किसकी? नाहर नृत्य की, यह सांझा के समय से शुरू किया गया था दोस्तों। सींग वाले शेरों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सींग वाले शेरों द्वारा किया जाता है। सांझा के समय में स्टार्ट किया गया था दोस्तों नाहर नृत्य। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है दोस्तों। घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों। नेजा नृत्य राज्य का राज्य नृत्य है दोस्तों। यदि बात करें हम मछली नृत्य की, मछली नृत्य खुशी से प्रारंभ और मछली नृत्य खुशी प्रारंभ तो खुशी से, लेकिन अंत दुखी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें हम, बाड़मेरी का मरु लोमड़ी शुभंकर है। राजस्थान का राज्य नृत्य नेजा है दोस्तों। क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य नेजा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों? यदि हम बात करें थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों? नेजा एक भीलों का खेल नृत्य है दोस्तों। नेजा भी राजस्थान का राज्य नृत्य भी नेजा है। बात करें हम बम नृत्य, बम नृत्य भरतपुर में किया जाता है। भरतपुर में बम नृत्य नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर भरतपुर में किया जाता है दोस्तों। यदि बात करें हम किसकी, बम नृत्य हो गया गीतों को, इनमें गीत होते हैं उनको रसिया कहते हैं दोस्तों। गौरी नृत्य की बात करें, ये भीलों का नृत्य है दोस्तों। गौरी नृत्य किसका नृत्य है दोस्तों? भीलों का नृत्य है। यदि बात करें हम थाली नृत्य की, तो थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है दोस्तों। बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है दोस्तों। बाबू प्रकाश ग्रंथ आशा मोड़ जी ने लिखा।
आशिया मोड जी द्वारा बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। बाबू जी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है दोस्तों। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो जोधपुर में करते हैं। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, जैसे ही थाली नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इसका राइट आंसर थाकन शैली का संबंध किस नृत्य में होता है? तो होता है डोल नृत्य में। ठीक है दोस्तों, किसमें? डोल नृत्य में। भरतपुर में नई फसल के आगमन पर गौरी भीलों का नृत्य है। बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य बाबूजी का ग्रंथ आयशा मोड जी ने लिखा। यह जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से असंगत यानी गलत कौन सा है दोस्तों? तो जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल मान सिंह, जयपुर नहीं प्रताप सिंह है दोस्तों इसका राइट आंसर। क्या? प्रताप सिंह के शासनकाल को जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल जगत सिंह के शासनकाल को, चावंड अमर सिंह के को, और जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल जसवंत सिंह के शासनकाल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें प्रताप सिंह, हवा महल कब? 1799 आगध चित्रों की शुरुआत किसके शासनकाल में? प्रताप के शासनकाल में हुई थी। आदमकद चित्रों की शुरुआत और प्रताप के द्वारा ही चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाया गया था। क्या? आपातकालीन राजधानी किसको बनाया गया था? चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाया गया था दोस्तों प्रताप सिंह के द्वारा ही। हल्दी घाटी का शेर प्रताप को कहा जाता है दोस्तों। इस हल्दी घाटी का शेर प्रतापगढ़ को कहा जाता है, प्रताप को कहा जाता है दोस्तों। यदि बात करें हम 10वें कालिक सूत्र प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो इसकी रचना 1060 में की गई थी दोस्तों। यदि बात करें श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में। तो यदि बात करें हम जगत सिंह की, तो जगत सिंह के द्वारा चितारा की ओबरी, ठीक है दोस्तों, क्या? चितारारी ओबरी, तस्वीर रो कारखानों, क्या? चितेरेरी ओबरी, तस्वीर रो कारखानों। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा? जगत सिंह के द्वारा बनवाए गए थे चितौरेरी ओबरी। जगत सिंह के द्वारा जग मंदिरों को पूरा करवाया गया, लेकिन इसे शुरू किसी के द्वारा? करण सिंह के द्वारा किया गया था। जग मंदिरों का शुरू तो करण सिंह और पूरा किसने किया था? जगत सिंह के द्वारा किया गया था। चितौरेरी ओबरी इसने करवाया था, और तस्वीर रो कारखानों इसका निर्माण भी जगत सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा था? मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा था? जैकलिन कैनेडी ने कहा था। जैकलिन कैडेनी के द्वारा कहा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैकलिन कैनेडी द्वारा कहा गया था दोस्तों। यदि बात करें जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू ने भी 8वां आश्चर्य भी कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था। किसको? जैसलमेर रियासत को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य भी कहा था। निराली रियासत भी कहा था जैसलमेर रियासत को। क्या? निराली रियासत जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है दोस्तों। क्या? उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। वैसे ही मेरे मेरे जो नौजवान हैं वो उगते हुए राष्ट्र का प्रतीक है मेरे दोस्तों। युवा पीढ़ी भी प्रगतिशील राष्ट्र की प्रतीक है मेरे दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ये दोस्तों, आप में जो जोश है वो जुनून ऐसे ही बना रहे और वर्दी को समर्पित हो जाओ दोस्तों। ठीक है, यदि रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो ये क्या कहा था? यह देवताओं द्वारा व परियों द्वारा निर्मित है। किसके बारे में कहा था? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में भी कहा था। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया गया था दोस्तों। और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा जंगल बुक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? जंगल बुक।
जगल बुक द्वारा किसके रुडयार्ड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को क्या बताया था, विश्व का आठवां क्या बताया था, आठवां आश्चर्य बताया था, निराली राजधानी बताया था। जगल बुक पुस्तक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था यह देवताओं व परियों द्वारा निर्मित है। किसके बारे में, चिल्का झील के बारे में। यदि बात करें तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा था भूत प्रेतों द्वारा। क्या, तारागढ़ बूंदी के बारे में कहा था भूत प्रेतों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित कीजिए। यदि बात करें बाजना गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, बाजना बड़े गणेश जी का मंदिर जो वह सिरोही में है। कहाँ पर है, बाजना गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, सिरोही में है दोस्तों। त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर में है। सरिस्का अलवर में है। सवाई माधोपुर में क्या है, यदि सरिस्का अलवर में, सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दोस्तों। त्रिनेत्र सवाई माधो। खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, कोटा में है दोस्तों। कोटा में अबली मीणी का महल है दोस्तों। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बचा कौन है, बीकानेर में है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करें हैरप गणपति। हैरप गणपति कहाँ पर है, हैरप गणपति बीकानेर में है। हैरप जो सिंह पर सवार है, हैरम गणपति। हैरम गणपति सिंह पर सवार है, वो बीकानेर में है। बिना सूंड के गणेश जी मोती डोंगरी जयपुर में है। जयपुर में बिना सूंड के, जिसके सूंड नहीं है तो बिना सूंड के गणेश जी मोती डोंगरी जयपुर में है। नाचते हुए गणेश जी कहाँ पर है दोस्तों, नाचते हुए गणेश जी का कमेंट बॉक्स में बताइए। नाचते हुए गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। इनका मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। कहाँ, चुंगी जैसलमेर में भी लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है जिसे बेहतर जिनालय बने हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है जिसमें क्या बेहतर जिनालय बने हुए हैं, वो कहाँ पर है, उसका राइट आंसर होगा भीनमाल। भीनमाल कहाँ पड़ता है दोस्तों, भीनमाल जालौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीनमाल जालौर में बात पड़ता है दोस्तों। और बात करें हम जैन मंदिर, तो जैन मंदिर कहाँ, दिलवाड़ा के जैन मंदिर विमल शाह लूण शाही द्वारा बनवाए गए थे। विमल शाही और किसे, लूण शाही। लूण शाही विमल शाह द्वारा दिलवाड़े के जैन मंदिर बनवाए गए थे दोस्तों। घाणे राव के मंदिर, यदि बात करें हम इस घाणे राव की, इस घाणे राव के मंदिर की बात करें तो घाणे राव की के मंदिर कौन ने, किसने करवाए थे, धरणक शाह द्वारा। नहीं, मूछाला महावीर जैन मंदिर है घाणे राव में। मूछ वाले महावीर का मंदिर, मूछ वाले महावीर का मंदिर कहाँ पर है, घाणे राव में है। यदि बात करें हम किसकी, रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ, किस नदी पर है, मथाई नदी पर है दोस्तों। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी पर है दोस्तों। किस पर, मथाई नदी पर है रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों। यदि हम बात करें रणकपुर मथाई नदी पर है दोस्तों। किस पर है, मथाई नदी पर है। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी पर है। शिल्पी इनका दीपाक था, कौन था, दीपाक। रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था, रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी दीपाक था। धरणक शाह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, किसके काल में, कुंभा के काल में, जिसे 1444 खंभों की नगरी कहा जाता है, स्तंभों का घर कहा जाता है। कितने, 1444 स्तंभों का घर कहा जाता है, 1444 खंभों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। किसे, रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी पर है। शिल्पी दीपाक है दोस्तों, मथाई नदी पर है। कुंभा के काल में, कुंभा के काल में स्थापित कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। 1433 से 1468 तक रहा।
और किसके द्वारा करवाया गया था? दंडक साय के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, बिमल साई, लूणव साई। तो बात करें दिलवाड़ा के जैन मंदिर रणकपुर में मथाई बताई दी है आपको। घाणे राव किसके लिए प्रसिद्ध है? मूछाला महावीर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में उदरिया पथ किसने चलाया था? उदरिया पथ किसने चलाया था दोस्तों? तो उदरिया पथ किसने? भीलों के द्वारा चलवाया गया था। किनके द्वारा? पेन अच्छे से नहीं चल रहा दोस्तों। भीलों द्वारा चलाया गया था राजस्थान में उदरिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरासिया द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? दारी थावरी, क्या हरी थावरी कहा जाता है दोस्तों। हरी थावरी कहा जाता है गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को। यदि बात करें दजिया कृषि से, दजिया कृषि, तो दजिया कृषि मैदानी भागों में की जाती है। दजिया कृषि मैदानी भागों में की जाती है दोस्तों। यदि हम बात करें बालरा कृषि मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि को बालरा कृषि कहा जाता है। दजिया मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को। यदि बात करें चिमाता का की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। मैदानी भागों में की जाने वाली को दजिया कहा जाता है। मिश्रित कृषि को क्या? बालरा कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्ष को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो वृक्ष को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? खेवणा। वृक्ष को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह खेवणा कहलाता है। क्या कहलाता है? खेवणा वृक्ष को साक्षी मानकर की जाने वाली। ठीक है दोस्तों, क्या खेवणा थोड़ी कहलाता है। अरे दोस्तों, खेवणा नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? खेवणा नहीं कहलाता। हाथी बेड़ो। क्या कहलाता है? हाथी बेड़ो। खेवणा नहीं कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता है? हाथी बेड़ो कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हाथी बेड़ो। यदि बात सर्वाधिक प्रेम विवाह गरासिया में होते हैं, क्या सर्वाधिक जो प्रेम विवाह होते हैं किस जनजाति में होते हैं? गरासिया में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं दोस्तों। मेलबो की बात करें, ये मेलबो की बात करें तो पिताजी अपनी बेटी को लड़के के छोड़कर आता है। किसमें? मेलबो में पिता द्वारा अपनी बेटी को लड़के के घर, किसके? लड़के घर छोड़ के आता है, उसे मेलबो कहा जाता है। ताड़ना क्या है दोस्तों? ताड़ना 12 बछड़े, 12 जो कपड़े हैं दिए जाते हैं, जिसे दापा कहा जाता है। सगाई नहीं होती है दोस्तों इसमें। ताड़ना प्रथा में सगाई की प्रथा नहीं है दोस्तों। इसमें विवाह के अवसर पर 12 बछड़े और 12 टन कपड़े के दिए जाते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें खेवणा की बात करें तो लड़की भागकर शादी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? खेवणा कहा जाता है। लड़की भागकर स्वयं शादी करती है ना, उसे कहा जाता है खेवणा। ठीक है, तो वृक्ष को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है? हाथी बेड़ा कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को क्या करें? लाइक करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अच्छी लगी हो तो। क्या करें? कमेंट करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आपका प्यार एंड सपोर्ट इसी तरह बना रहे मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय देवनारायण भगवान की।